नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और आपको बताते चलें कि इस दौरान सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। अब इस मुठभेड़ पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि हम अपने सुरक्षा बलों के साहस को नमन करते हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। बड़ी सफलता भी मिली है। हाँ, हम हमारे सुरक्षा बल के साहस को नमन करते हैं। लगातार 1 साल से भी ज्यादा हो गया हमारी सरकार, हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और अच्छी सफलता भी मिल रही है, जिसकी तारीफ सब तरफ हो रही है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी इस नक्सलवाद को समाप्त करना चाहते हैं मार्च 2026 तक, और निश्चित रूप से उनका संकल्प पूरा होगा। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर आपको बताते चले कि 5 नक्सली मारे गए हैं और आने वाले समय में बस्तर से लाल आतंक दूर हो गया। आपको बताते चले कि पूरा मामला रायपुर से सामने आया, जहां पर नक्सलियों और जवानों की मुठभेड़ हो गई। ऑपरेशन चल रहा है, आगे और आंकड़ा भी बढ़ सकता है। बीजापुर जिले में डीआरजी और बस्तर फाइटर की संयुक्त टीम का यह ऑपरेशन था और 5 नक्सली आज और मारे गए हैं। कल और सुकमा में 3 मारे गए। हमने तो जिस दिन से दुर्घटना हुई है बीजापुर की, हमारे जवान शहीद हुए हैं, उस दिन से एक गिनना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में, उचित समय में बस्तर से ये लाल आतंक दूर होकर रहेगा। अभी भी अमित शाह ने गाइडलाइन दिया है 2026 मार्च तक। क्या लगता है कि जिस हिसाब से अभी फोर्सेस अंदर जा रही है, मुठभेड़ चल रहा है, टारगेट समय पर पूरा हो जाए? वही मैं कह रहा हूं, निर्धारित समय में पूर्ण नियंत्रण की स्थिति प्राप्त करेंगे। सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त। कि नक्सलियों और जवानों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसको लेकर लगातार तमाम तरह की जो बातें हैं वो कही जा रही हैं और इसको लेकर तमाम तरह के बयानबाजियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। नगर निकाय और पंचायत चुनाव को देखते हुए कांकेर जिले में कांग्रेस की अहम बैठक हुई है और जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस सचिव राजेश तिवारी शामिल हुए। राजेश तिवारी ने कहा कि पूरे प्रदेश में जो आरक्षण की असंतोष प्रतिक्रिया हुई है, उस मुद्दे को लेकर हम चुनाव मैदान में उतरेंगे। साथ ही अन्य बहुत से मुद्दे हैं जिन्हें हम आम नागरिकों तक पहुंचाना चाहते हैं। राजेश जी की आज जो आपने राजीव भवन में कांग्रेस की बैठक है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, क्यों ली? चूंकि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव भविष्य में होने वाले हैं, हालांकि सरकार की तो पूरी कोशिश है कि चुनाव को टाला जाए अपने हार की संभावना को देखते हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि हम चुनाव की तैयारी करें ताकि जब भी चुनाव घोषित हो, चाहे वो नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय के हो, चाहे आपके पंचायतों के चुनाव हो, उसी की तैयारी को लेकर आज यहाँ पे बैठकें की गई। सभी जो संभावित जो लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके नाम को प्रस्तावित करने का कहा गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो है ऑब्जर्वर भी है जो है नियुक्त कर दिए हैं नगर निगम और नगर पालिकाओं के। जिला कांग्रेस कमेटी ने भी जो है पार्षदों के चयन के लिए जो है ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। ये सभी वार्डों में नगरीय निकायों में जाएंगे, लोगों से रायशुमारी करेंगे और उसके बाद जो नाम आएंगे, उसके बाद चयन समिति का गठन जो है जिला स्तर पे भी होगा, प्रदेश स्तर पे भी होगा और वहां पे फिर इसके निर्णय लिए जाएंगे। इसी मुद्दे पे आज यहाँ पे बैठक रखी गई। ओबीसी का आरक्षण कटौती के बारे में कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, सरकार की मंशा हमेशा से ही अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के विपरीत रही है। हमेशा इस विचारधारा के लोगों ने इन वर्गों का विरोध किया है और यही वजह है कि संविधान में संशोधन की बात भी करते रहे और कांग्रेस पार्टी जो है इसी वजह से जो पिछड़े वर्ग के साथियों ने आंदोलन किया था, उसको कांग्रेस ने अपना पुरजोर समर्थन दिया था। और अभी हम लोग देख रहे हैं, जैसे हमने पहले आशंका जाहिर की थी कि पूरे पंचायतों में 0% आरक्षण पिछड़े वर्ग के भाइयों का होगा
और उसके साथ ही निकाय में भी जो है इस वर्ग आरक्षण जो घटा है, तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए भी आंदोलन करने की रणनीति पे आज चर्चा हुई है। और ये पूरे पंचायत स्तर पे बैठकें करके लोगों के बीच में जन जागृति पैदा करके उससे खाली पंचायत या निकाय चुनाव में ही नुकसान नहीं होगा, कि शासकीय नौकरियों में भी जो इनको रिजर्वेशन जो मिल रहा है उस पर भी आने वाले समय में जो है वो शून्य की स्थिति पैदा हो जाएगी। इन मुद्दों को लेकर भी हम जनता के बीच में जाएंगे। अभी जैसा नगर पालिका में कांग्रेस बैठी है और प्रतापपुर नगर पंचायत में कांग्रेस है, अपना चारामा में भारतीय जनता पार्टी है, अंतागढ़ भारतीय जनता पार्टी के है, खांजूर में भारतीय जनता पार्टी बैठी है, तो इसको आप कैसे लेते हैं आगे? आप इसका तोड़ निश्चित रूप से निकाय में तो काफी वर्षों से लगातार कांग्रेस पार्टी ही चुनाव जीतते आई है। उसके साथ साथ कुछ पिछले बार कुछ गलतियां हमसे जरूर हो गई थी, जिसकी वजह से कुछ 3 नगर पंचायतों में कांग्रेस वहां पे चुन के नहीं आ पाई। और खांजूर में हमारे जीते थे, लेकिन उनको हत्या के मामले में फंसा के बर्खास्त करने का जो काम किया गया, और इस प्रकार के षड्यंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी करते रहती है। आम जनता भी इसको जान गई है, चूंकि महंगाई के मुद्दे पे महंगाई बंधन का पैसा सबको नहीं मिल रहा है, किसानों को जो हर पंचायतों में नगद धान का बोनस देने की जो बात कही थी, बेरोजगारों को जो नौकरी नहीं मिल रही थी, ये सारे मुद्दे जो है ये आम जनता के बीच में जो है आक्रोश पैदा भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ में कर दिया है। तो जिन निकायों में, जिन पंचायतों में कांग्रेस पिछले बार सफल नहीं हो पाई थी, इस बार उन क्षेत्रों में भी कांग्रेस पार्टी को सफलता मिलेगी। आज आपके बैठक में कितने लोगों ने आवेदन दिया? पूरे जिले के अध्यक्ष है जिसके लिए अभी आज तो हम लोगों ने प्रस्ताव भी किया है कि जिले ब्लॉक के माध्यम से आवेदन मांगे जाए। अभी कुछ आवेदन जो है जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पास आएंगे, उसके बारे में स्थिति जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हमारी स्पष्ट करेंगे। क्योंकि आज से ही शुरुआत हुई है, तो 2-3 दिन के अंदर जो है सारे आवेदन जो है वो जिला स्तर पे आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर आप लोग को जानकारी दे दी जाएगी। ऐसा कांग्रेस को विचार कर रही है कि सर्वे कराया जाए पूरे जिले में? बिल्कुल, इसीलिए जो पर्यवेक्षकों की जो नियुक्ति की गई है वो हर नगरीय निकाय में अलग अलग पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। वो कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करेंगे, आम मतदाताओं से राय शुमारी करने का काम करेंगे। उसी प्रकार से वार्डों में भी जो है ऑब्जर्वर हम लोगों ने नियुक्त करने का काम किया है, वो भी आम जनता के बीच में राय शुमारी करके फिर वो उसकी जो कार्रवाई जो है वो की जाएगी। थाना कटरू और साथ ही डीआरजी की टीम एरिया डोमिनेशन पर जगुआर की ओर रवाना हुई। एरिया डोमिनेशन ड्यूटी के दौरान माओवादियों की तरफ से आपको बताते चलें कि प्रेशर आईडी के ब्लास्ट हो गया है और ब्लास्ट होने से थाना कटरू के 2 जवानों को चोट भी आई है। घायल जवानों का इलाज बीजापुर जिला अस्पताल में चल रहा है। घायल जवानों की हालत सामान्य और खतरे से बाहर है। एमडी हबीब कृत प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म लॉकडाउन की मैया 15 मार्च को सभी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने बताया कि इस फिल्म में लॉकडाउन से संबंधित सभी चीजों को दिखाया गया है, जिसमें लॉकडाउन के दंश के साथ लॉकडाउन के किस तरीके से लोग अपने घरों में सिमट कर रह गए थे, सभी चीजों को दर्शाया गया है। छत्तीसगढ़ी फिल्म के मशहूर अभिनेता पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि इस फिल्म में मनोरंजन के साथ ही लॉकडाउन को भी दिखाया गया है। आप मन के पिक्चर थे लॉकडाउन से? हाँ जी। तो कब रिलीज हुई और कहाँ पिक्चर में ऐसे खास बताइए? ये लॉकडाउन की मैया आते हमारे 15 मार्च ये 2025 में। बस ये नया साल चालू हो गए और हमारे होली त्योहार है और ठीक बाद भी नहीं आते हमारे फिल्म है। और ये टोटल पारिवारिक फिल्म है। ये फिल्म में आप लोग सब बैठ के छोटे से लेके बड़े सब देख सकते थे और हर तरह के मसाला मिली है। हमें कॉमेडी भी है, ड्रामा भी है, डांस भी है, गाना भी है। बहुत थोड़ा कोशिश करे हैं अच्छा गाना देके और बोला लगता सब एंजॉय करूँ। आप शूटिंग कहाँ 90% शूटिंग तो यहाँ जमशेदपुर में है और बाद बाकी शूटिंग कुछ कलकत्ता में भी हो। हाँ, कलाकार है तो छत्तीसगढ़ के कलाकार है। अभी तक आप लोग का पिक्चर का गाना आया कि नहीं आया? गाना ये 15 तारीख को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। मैं प्रतिमा देवांगन, मैं प्रोड्यूसर हूँ, को प्रोड्यूसर समझिए आप। मैं डॉक्टर जेके देवांगन, इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ। लॉकडाउन माया
के लॉकडाउन के माया के प्रोड्यूसर हूँ। और इस फिल्म को आप सबसे निवेदन करते हैं, इस फिल्म को एक बार जरूर देखिए, बहुत मजा आएंगे। और छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा हट के बनाया गया है फिल्म, और इसमें स्टोरी है, हंसी मजाक है, फाइट है, और बहुत अच्छे लगेंगे परिवार के साथ बैठ के देखना। और ये पिक्चर लगभग 2 घंटा। शिवपुरी जिले के पिछोर पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कुल 77 पेटी अवैध शराब और 3 वाहनों को जब्त किया है। और साथ ही पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। जब्त सामान की कीमत 29,64,000 रुपए बताई जा रही है। और साथ ही एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने क्या कुछ कहा। ये पिछोर पुलिस द्वारा अवैध शराब के उसमें तारतम्य में 2 बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसके संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। ये मुखबिर सूचना पर दोनों ही कार्रवाइयाँ की गई हैं। एक कार्रवाई जिसमें 4 आरोपी हैं, जिनके नाम मंगल लोधी, अनिल लोधी, प्राण सिंह और मनोज लोधी है। इनके कब्जे से 64 पेटी देसी शराब और 2 गाड़ियाँ, एक पिकअप गाड़ी, एक टवेरा गाड़ी पकड़ी गई है। इसका कुल जो माल मसरूका है लगभग 24 लाख रुपए का है। खबर दतिया से है, जहां पर सिंध नदी में रेत का अवैध उत्खनन बिना रोक टोक से जारी है और रॉयल्टी के नाम पर सरकार को रोजाना हजारों की चपत भी लगाई जा रही है। साथ ही लमकाना खुर्द भाषड़ा से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में खुलेआम हो रही रेत की तस्करी अवैध रूप से काटी जा रही है। बड़ौनी थाना क्षेत्र के शहदौरा गांव में बिजली कंपनी के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। इस कंपनी ने खुद को सरकार से अनुबंधित बताकर किसानों की जमीन को सस्ते दामों पर खरीदा और 1000 बीघा से भी ज्यादा चरनोई की जमीन पर इस कंपनी के कारिंदों ने भी कब्जा कर लिया है। नारायण सिंह ग्राम शहदौरा पंचायत से हूँ और यहाँ पर जो है कोई बिजली कंपनी आई है, क्या नाम है वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन उसका कार्यक्रम कुछ जमीन गांव भी खरीदी है उसने और उसमें चरनोई भूमि प्रति भूमि उसका कहना है कि मैंने कलेक्टर को से परमिशन लिया है और 99 साल के लिए लीज पर लिया है जमीन और चरनोई भूमि दबा रहे हैं और आधा तालाब भी दाब लिया है। उसमें अभी मट्टी खोदने का काम चालू है, पुराव अपना जिसने जमीन खरीदी उसमें पुराव करने का काम चालू है। आप लोगों को क्या परेशानी? हमको परेशानी है कि पानी के लिए जो तालाब पशु पीते हैं वो नहीं हो जाएगा और जो खेल का मैदान था। ये ग्राम शहदौरा है जो जिसका थाना बड़ौनी है और जिला दतिया है और ये सीमा का दतिया जिले का गांव है। अभी दतिया जिले में आया है कुछ समय से, करीबन 10-12 साल हुए हैं। और यहाँ पर एक बिजली की कंपनी है जो अपना प्लांट लगा रही है। उसने अपने सबसे पहले तो लोगों से उन्होंने 2.5 लाख रुपए बीघा के हिसाब से जमीन लेना चालू करी। जिन लोगों ने स्वेच्छा से दे दी वो ठीक है, उसके बाद में इन्होंने डरा धमका के लोगों को भयभीत करके आतंकित करके फिर 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए बीघा में देने के लिए मजबूर कर दिया। ग्राम शहदौरा से हूँ, विजय मिश्रा मेरा नाम है और कोई बिजली की कंपनी है तो उसने क्या है कुछ जमीन खरीदी है, लेकिन उसके अलावा भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है जो चरनोई भूमि थी। लगी है अंकल, वो हमसे नहीं आते है तो मारने के लिए दौड़ दे, सरकारी पुलिस है सर। अच्छा हुई थी तुम्हारी वहाँ से ये सर बंद कर दिए सबसे, चारों तरफ निकलने के लिए रास्ता ही नहीं दिए सर। कहीं रास्ता है बस। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अधीनस्थ 26 शालाओं में संकुल प्राचार्य श्री किशन राखेरे के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस का भव्य आयोजन किया गया। खुरई के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की छात्राओं ने बड़ी संख्या में तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू किया और छात्राओं ने प्रशासन पर मनमाने तरीके से छात्रावास के बेटे पर मामला दर्ज करने, छात्रावास अधीक्षक को अलग करने का आरोप लगाया। छात्राओं ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। जानकारी नहीं थी, ये तो शासन ने इनको बस दिया है। तो ये सेफली हर दिन आ रही और जा रही है।
तो किसी को साथ से भेजना था आपको? साथ नहीं, तो पहले ही से आ रही है सर। और अगर हम नए आए हैं तो हम तो आ जाते, और हमारे छात्रावास में गेहूं उतर। काकर गांव में राजपूत समाज के 18 लोगों ने सरपंच राजा गुर्जर के परिवार के 4 सदस्यों पर लाठियों से हमला कर दिया है। बताया ये भी जा रहा कि उनका कोई पुराना विवाद था, जिसके चलते उन्होंने ये हमला किया और हमले में राधा कृष्ण गुर्जर की हॉस्पिटल लाते समय मौत हो गई। ये कल शाम को 5:30-6 बजे की घटना है। ग्राम काकर में ये माखन राजपूत का परिवार और ये जो फरियादी पार्टी राजा, ये एक जगह पे अलग अलग खेतों में रहते हैं। कि खेत पड़ोसी मेरे को लेकर जो विवाद हुआ था, उसमें करीब माखन राजपूत सहित 18 लोगों के द्वारा ये घटना घटित की गई थी, जिसमें जो फरियादी राजा है उसका जो मौसा था राधा कृष्ण। अगर आज हमारे गुर्जर समाज का व्यक्ति अगर किसी को मार देता, मैं बिल्कुल पूर्ण विश्वास से कह रहा हूँ आपसे, अभी तक हमारे गुर्जर समाज का मकान तोड़ दिया जाता। क्योंकि ऊपर से प्रेशर आता है। आज हमारी भाई साहब, आप अधिकारी हो, आपने ही पढ़ा होगा, हमारी कौम ऐसी नहीं है, राष्ट्रभक्त कौम है हमारी। हम लोगों ने राष्ट्र के लिए अपनी जानें दी। खबर बीजापुर से है, जहां पर आईडी के ब्लास्ट होने से थाना कुटरू के 2 जवान घायल हो गए। घायल जवानों का इलाज अस्पताल में जारी है। बीजापुर के कुटरू थाना और साथ ही डीआरजी की टीम एरिया डोमिनेशन पर जैगुआर की ओर से निकली हुई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की सख्ती से आ रही, जहां पर आपको बताते चले कि फेसिंग तार से फंसा युवक गला कटने की वजह से उसकी मौत हो गई है। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश, जमीन मालिक से मुआवजे की मांग। ठठारी गांव की तरफ से जा रहा था मृतक। मामले की जांच में जुटी 12 द्वार पुलिस। अकलसरा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। मामले की जांच लगातार पुलिस कर रही है और ये पूरा मामला अकलसरा का बताया जा रहा, जहां पर फेसिंग तार में युवक फंसा गया था और इस दौरान गला कटने की वजह से युवक की मौत हो गई है। और घटना के बाद में पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है और वहीं फेसिंग तार में युवक फंस गया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। सरगुजा पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई, जिसमें लखनपुर अमीर खादान में कोयला तस्करी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर 18 महिला सहित 15 पुरुषों कुल 33 ग्रामीणों को कोयला चोरी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। दरअसल सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा। पिछले कुछ दिनों से थाना लखनपुर क्षेत्र के अंतर्गत की जो एसएसएल माइंस है, उसमें कोयला चोरी और कोयला तस्करी संबंधी जो थी वो शिकायतें प्राप्त हो रही थी। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो है वो थाना लखनपुर क्षेत्र में डीएसपी एमआर कश्यप के नेतृत्व में करीबन 50 के बल के साथ में जो है आज प्रातः रेड की कार्यवाही जो है वो की गई, जिसमें कि अलग अलग टीम बना करके उक्त दौरान जो है रेड की कार्यवाही में करीबन इन दिनों सक्ती जिले में धान खरीदी पूरे सबाब पर है, जिसका फायदा उठाकर खरीदी प्रभारी बिचौलिए के धान को खरीदी केंद्र में खपाते नजर आ रहे हैं, जिसे जिले के डुमरपारा, मोहंदी कला, असौदा और साथ ही लवसरा में ये पूरा मामला देखने को मिला है। एक धान खरीदी केंद्र मोहंदी कला है, वहां के लिए आप लोगों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी, तो उसमें खाद्य निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन लिया गया और कलेक्टर महोदय के द्वारा उसमें नोटिस जारी की गई है और 2 दिवस के अंदर में उनको सुनवाई का मौका दिया गया है। उसके बाद में नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में पिहरी धान खरीदी केंद्र में भी उसी तरह की धान खरीदी से तीज रामराज का समस्या बता। यहाँ समस्या वही है, 4 रुपये प्रति कट्टा की दर से पैसा देना पड़ता है। तौल में कत लेते हैं 41,200। किसान मन खुद तौल के स्टेक लगा था कि लेबर मन लगवाती हैं? नहीं, जैसा तो मैं नहीं लगाया हूँ, लेबर मन। खबर रायपुर से है, जहां पर फ्लोर मैक्स से पीड़ित महिलाओं ने आदिम जाति कल्याण मंत्री के काफिलों को घेर लिया है। ठगी की शिकार महिलाएं लोन माफी को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं और उस समय एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे आदिम जाति कल्याण मंत्री राम विचार नेताम को महिलाओं ने न्याय दिलाने के लिए घेर लिया है और ये महिलाएं तानसेन चौक पर लगातार काफिले को घेरा है। अंबिकापुर के कन्या परिसर बस स्टैंड चौक पर सिग्नल
की कमी और ट्रैफिक अव्यवस्था के कारण सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। गांधी चौक से बिलासपुर रोड की ओर से तेज रफ्तार गाड़ियों की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हाईवे है जी, रोड हमारा जो अंबिकापुर न्यू बस स्टैंड चली जाती है यहाँ से, तो हमारा हॉस्पिटल से थोड़ा सा पीछे एक चौराहा है यहाँ पे कोने में, तो एक रोड से उधर से आती है और एक संजीवनी हॉस्पिटल की तरफ से आती है। तो अक्सर क्या होता है, दोनों तरफ से गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं और किसी साइड में सीधा रिंग रोड और गाड़ियाँ यहाँ बहुत तेज रफ्तार से चलती हैं। तो ऐसे कंडीशन में लगभग मेरा नाम अभिनय गुप्ता है जी। ये जो चौक है भैया यहाँ अस्पताल के, मासूम अस्पताल के पास में, यहाँ काफी दुर्घटनाएं हो रही हैं। क्या कारण है भैया? रफ्तार में आती हैं गाड़ी, क्या है? हाँ, यहाँ क्या है ना कि चारों साइड से तो गाड़ियाँ आती हैं। चौक है और यहाँ पे मतलब कि गाड़ी को मतलब थोड़ा धीरे करने के लिए एक तो ब्रेकर होना चाहिए या तो फिर मतलब ट्रैफिक सिग्नल लगना। अवैध ट्रैक्टर ट्रॉली निर्माण का गढ़ अब पखांजूर अंचल बना है, जिससे शासन को लाखों का चूना प्रतिमाह लग रहा है। पखांजूर क्षेत्र के ऐसे बेड़ा, गोंडाहूर, संगम, कापसी और बांदी के गली कस्बों में छोटी सी वेल्डिंग दुकान संचालित हो रही है और ट्रैक्टर ट्रॉली का निर्माण यहां पर किया जा रहा है, जिससे प्रशासन और परिवहन विभाग बेखबर है। नतीजा प्रति माह देखने को मिल रहा है। देखिए, ये अवैध ट्रॉली निर्माण की बात हो रही है। अभी तक हमारे पास में पखांजूर पुलिस के पास में इस प्रकार कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुआ था। अभी हमारे संज्ञान में यह बात आई है तो हम जरूर जिला प्रशासन व आरटीओ से चर्चा करके जो भी उचित वैधानिक कार्यवाही होगी वो जरूर करेंगे। किसी भी कमर्शियल या व्यावसायिक परिसर में घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करना पूर्णतः गलत है और अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो मैं आपके बताने के बाद अवगत हो पाया हूँ कि इस तरह कार्रवाई हो रही है तो मैं उस पर कार्रवाई जरूर करूंगा। कब तक ये कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी? मैं अगले 2 दिनों में ही वहाँ पर दबिश दे करके कार्रवाई पूर्ण करूंगा। क्षेत्र में और भी बिल्डिंग की दुकानें हैं, क्या उनको भी जांच पड़ताल किया जाए? एक तो बिल्डिंग कमर्शियल कनेक्शन में आता है, व्यवसायिक कनेक्शन। व्यवसायिक कनेक्शन के लिए अगर 2 तरह के हैं, एक व्यवसायिक और एक औद्योगिक। औद्योगिक के लिए उद्योग विभाग में रजिस्ट्रेशन के बाद ही हम कनेक्शन जारी करते हैं और व्यवसायिक कनेक्शन के लिए कम से कम स्थान का जो व्यवस्थान होना है वो आवश्यक है, डायवर्सन। और उसके अलावा एनओसी जो ग्राम पंचायत की है या नहीं। बलरामपुर में आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा राजपुर में प्रदर्शन किया गया, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण नहीं मिलने पर सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं मिलने से लोग बेहद आक्रोशित नजर आए। लोगों ने आरक्षण नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाकर पूरे राजपुर शहर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। चांपा जिले के चांपानगर के कोने कोने से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में खुलकर महुआ शराब बिक रहा है। महुआ शराब का अवैध कारोबार जोरों पर है और ये शराब ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से बनाई जाती है, लेकिन अब इसका व्यापार शहरों में भी फैल रहा। महुआ शराब का उत्पादन और बिक्री कानूनन प्रतिबंधित है और फिर भी यहाँ पर खुलेआम बिक रही है। इससे स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बढ़ गया है और कई बार दुर्घटनाओं के कारण जान माल की हानि भी हो चुकी है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।